हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले 2 क्लास बनाए थे मैंने सीआई पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको होगा। और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। प्रिंसिपल है 4500 है, टाइम 2 वर्ष है, रेट 5% है। तो 5% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5/100 आ जाएगा। काटेंगे तो 1/20 आएगा। इसमें पूछते हैं 2 वर्ष में कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, उसका डिफरेंस बताइए। CI माइनस SI कितना है, उसका डिफरेंस देखते हैं। प्रिंसिपल 4500 दिया गया है, टाइम दिया गया है और रेट भी दिया गया है। CI माइनस SI निकालना है, क्या होगा। यहाँ 4500 दिया गया है, तो फर्स्ट ईयर में CI निकालने के लिए 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। और सेकेंड ईयर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट ईयर और SI, फर्स्ट ईयर में CI और SI सेम होता है। सेकेंड ईयर में जो CI SI होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगता है वो 225 पर भी लग जाता है। फर्स्ट ईयर में 225 पर नहीं लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में 225 पर लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर 4500 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा। और 1/20 से फिर 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 पॉइंट आएगा। ये RS में आएगा। ये फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा 225 प्लस 225 11.25। और सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 225 प्लस 225। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो इतना आएगा। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो हमको पूरा ये जोड़ कर, ये घटा कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिकी मेथड होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा ये ऊपर वाला होगा, ये दोनों। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ट्रिकी में से सिर्फ नीचे वाला 11.25 भी हमारा CI माइनस SI हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं, आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 20,000 और रेट दिया गया है 10% पर एनम। टाइम 2 वर्ष 1/2 ईयर यानी 2.5 वर्ष। यहाँ पे निकालना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2.5 वर्ष पे कितना होगा। यहाँ 2000 दिया गया है प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे 1/10 से भाग करेंगे तो फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा। और सेकेंड ईयर का निकालने के लिए 1/10 से भाग करेंगे तो 2000 आएगा। फिर 2000 को 1/10 से भाग करेंगे, यहाँ 200 आएगा। थर्ड ईयर का निकालने के लिए 20,000 को 1/10 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा। फिर 2000 को 1/10 को 2 बार करेंगे, एक बार 200 आएगा, फिर करेंगे 200 आ जाएगा। फिर 200 को एक बार करेंगे 1/10 से भाग तो 10 आएगा। तो टोटल में CI आ जाएगा, पूरा को जोड़ देंगे CI आ जाएगा। और ये 3 को जोड़ेंगे तो SI आएगा। और इसका डिफरेंस जब देखेंगे तो नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला कितना आता है उसका डिफरेंस हो गया। पूरा देखेंगे तो CI आ गया। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 2.5 वर्ष में कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 2.5 वर्ष में कितना आएगा। देखिए, हाँ, यहाँ पे 2 वर्ष के निकालेंगे। सबसे पहले 2000 प्लस 2000 प्लस 200 42 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू तीसरा वर्ष के निकालने के लिए 2000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20 यानी 2420। यहाँ पूछ रहा है हाफ वर्ष, तो 1/2 से गुना कर देंगे तो 1210 आ जाएगा। यहाँ पर 4200 प्लस 1210 2410 का CI आया है। देखिए, इसको हम अच्छा समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 3 वर्ष के लिए। ये पहला वर्ष निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 को 1/10 से करेंगे
तो ये मेरा पहला वर्ष का CI ये यही होगा और SI भी यही होगा, सेम होगा। लेकिन सेकेंड ईयर को निकालेंगे तो CI सेकेंड ईयर का जो होगा 2000 हो जाएगा, 1/10 करेंगे 20,000 का, फिर 1/10 करेंगे 200 हो जाएगा, इतना हो गया 4200, ठीक। और थर्ड ईयर का निकालेंगे, बहुत बच्चा इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि थर्ड ईयर कैसे निकालेंगे, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, ये 20 है, कन्फ्यूजन होता है कैसे सर निकाले हैं। इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए आपको अच्छी तरह समझाते हैं, एकदम सरल भाषा में। देखिए समझिए, और समझ में आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने को मिले। अच्छा समझते हैं थर्ड वर्ष का कैसे निकाला जाता है। 2 वर्ष तक तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन तीसरा वर्ष में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को। कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए 2 वर्ष के लिए देखिए, तीसरा वर्ष निकालने के लिए ये 2000 हो गया, 2000 के 1/10, इस पर भी ब्याज मिलेगा हमको, इस पर ब्याज मिलेगा, देखो 200 हो गया, और प्लस इस पर ब्याज मिलेगा 20, ये 2 को ब्याज बढ़ गया। देखिए ये वाला पहले वाला ब्याज पर ब्याज मिल गया 200 रुपया, और फिर इस पर 200 पर भी ब्याज मिल गया 20 रुपया, यानी 220 रुपया ब्याज जो है थर्ड ईयर में बढ़ गया। सेकेंड ईयर में यहाँ तक था 2200 ब्याज होगा सेकेंड ईयर में। देखिए और थर्ड ईयर में ये दोनों पर भी ब्याज लग गया, इसलिए इस पर ब्याज लगा 2000 पर 200 हो गया, और 200 पर भी ब्याज लगा तो 20 हो गया। यहाँ पर लिख दिए थर्ड ईयर में टोटल ब्याज। हमको लगता है कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कीजिए, क्या समझ में नहीं आया, इस पर एक और वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया गया है 6250 रुपया, टाइम दिया गया है 2.3/4 वर्ष, और रेट दिया गया है 8%, 8/100। सो काटेंगे 2/25 आ जाएगा, 6250 मेरा प्रिंसिपल दिया गया। निकालना क्या है हमको, CI निकालना है कितने वर्ष में, 2.3/4 ईयर। 2.3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष प्लस 3/4। एक साल में कितना मंथ होता है, 12, एक साल में 12 होता है, तो 12 लिख दिए, 4 तिया 12, यानी 2 ईयर 9 मंथ का मेरा CI निकल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। कितना होगा, 2 वर्ष 9 मंथ। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2.3/4 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, अच्छी तरह से समझते हैं और ध्यान दे कर देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, और समझ में आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया 6250, टाइम 2.3/4, डेट 8% दिया गया है। 8% को 8/100 करेंगे 2/25 आएगा काट के, 4 दूनी 8, 4 को 100 से 25 चौक 100 हो जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, 6250 दिया गया है मेरा प्रिंसिपल। इसको फर्स्ट टाइम निकालने के लिए 225 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में वही सेम मेथड, 6250 करेंगे तो 500 आएगा, फिर 500 का 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 500 आया, 225 से मल्टीप्लाई किए, 225 में 40, फिर 40 225 किए 3.2 आ गया। वही सेम मेथड जिस पहले समझाए थे, सब कुछ वही है, उसी तरह यहाँ पर लगता है। इसका इस पर भी ब्याज लग जाएगा सेकेंड ईयर में, इस पर भी ब्याज लग जाएगा। देखिए इस पर भी ब्याज लग गया है, इस पर भी ब्याज लग गया है, इसका ब्याज तो है ही है। ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल CI कितना आएगा देखते हैं,
2 वर्ष का 500 प्लस 500 प्लस 40, 1040 हो गया। और यहाँ 3 वर्ष, 3/4, 3 वर्ष में कितना है 540 प्लस 40, 580, 3.2, 583.2/10 काटें इसको 3/4 से गुना किए तो ऊपर में आ गया 1458 और नीचे में 10, तो गुना किए टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 1040 4,437.4 इतना आएगा। ये कैलकुलेशन कीजिएगा ना, इतना आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। इसमें अमाउंट भी पूछ रहा है, अमाउंट कितना होगा। अमाउंट यदि निकालना है प्रिंसिपल प्लस CI होता है, इसका सूत्र फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना आया है, प्रिंसिपल दिया गया है मेरा 6000, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है 6250 दिया गया है प्रिंसिपल। और CI कितना है यहाँ पर दिया है, CI निकाले हैं 1477.4 CI दिया गया है। टोटल जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा मेरा। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम को सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम इतना दिया गया है, डेट इतना दिया गया है। रेट 17/2% दिया गया है। इसको एक परसेंटेज जब भी होता है तो फ्रैक्शन बनने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/100 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में 17/200 हो जाएगा। क्या देख 17/200 है ना। पूछ रहा है एक वर्ष 1/4 ईयर में कितना होगा। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 12, यानी एक वर्ष 3 मंथ में कितना होगा, ये हमें देखना है। पहला वर्ष निकालने के लिए 17/200 से मल्टीप्लाई किए तो 1700 आ गया। दूसरा वर्ष 1700 से 200 मल्टीप्लाई किए इतना आ गया। CI देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। CI पहला वर्ष में 1700 हुआ और दूसरा वर्ष में 1/4 यानी 3 मंथ का कितना होगा CI। 3 मंथ का CI निकालने के लिए 1/4 से गुना करेंगे। तीसरे वर्ष में कितना 1700 प्लस 144 तो 1844.5। इसको पॉइंट उड़ा दिए, 10 आया नीचे में, 4 से काटें कितना आएगा, 4 से काटें तो फिर इतना आया 4611.25। पॉइंट उड़ा दिए, 100 हो गया, नीचे में 1000 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दाएँ दाएँ सैकड़े हज़ार 10,000 लाख 4,61,125 रुपया, नीचे में 1000। इसको फ्रैक्शन, इसको पॉइंट बनाएंगे 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा मेरा। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए 461.125। पॉइंट के बाद हम 125 बोलेंगे, यहीं 125 बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। इसको बोला जाता है पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहता है, यदि 12 रहता है तो 1 2 बोलते, 12 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ को ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। दोनों को जोड़ेंगे 1700 और 461.125 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा 2161.125। इसका आंसर आएगा। CI निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में CI निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया है 2000 20,000 प्रिंसिपल दिया गया है। रेट 1/5 दिया गया है। ये हाफ, ये 1.5 वर्ष में कितना निकलेगा। देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है हाफ ईयरली और दिया गया है हमको पर एनम का रेट 1/5 ये दिया गया है मेरा पर एनम। पर एनम मतलब एक वर्ष में 1/5 की दर से ब्याज लगता है, लेकिन पूछा है हाफ ईयरली ब्याज कितना होगा। यदि हाफ ईयरली दर लगेगा तो कितना होगा। जब भी हाफ ईयरली दर लगेगा 1/2 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा हाफ ईयरली दर निकल गया।
डेढ़ वर्ष पूछ रहा है, डेढ़ वर्ष यानी 18 मंथ हो जाएगा। डेढ़ वर्ष को हम 18 मंथ कहेंगे। एक साल में 12 महीना होता है और डेढ़ वर्ष में 12 छो 18 मंथ हो जाएगा। टोटल 18 मंथ में कितना होगा ये हमें निकालना है। पहला वर्ष में देखिए इसको 3 भाग में बांट देंगे, 6 या 18। 6 मंथ में कितना होगा, फिर उसके बाद 6 मंथ में कितना होगा, फिर 6 मंथ में कितना होगा। टोटल को निकाल के जोड़ देंगे तो CI निकल जाएगा। पहले 6 मंथ निकालने के लिए 1/10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से डिवाइड करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा, 6 मंथ का निकल जाएगा, 6 मंथ का। और सेकेंड ईयर और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के निकालने के लिए 1/10 से यहाँ करेंगे तो यहाँ 2000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/10 से करेंगे तो फिर 200 आएगा। फिर थर्ड ईयर का निकालने के लिए 1/10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा। फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। 1/10 से मल्टीप्लाई किए 200, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आएगा। टोटल को जोड़ेंगे 2 4 6600 प्लस 20, 6620 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो लगता है आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब कमेंट करके बताइएगा कि हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं या नहीं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में प्रिंसिपल दिया गया है 20,000, रेट 1/10 दिया गया है और टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को निकालने, 1.5 वर्ष हो गया है, इसको हम 8 मंथ लिख सकते हैं। 1.5 वर्ष को 1 मंथ लिख सकते हैं। 1.5 साल में 18 महीना होता है, 1 साल में 12 महीना, तो हाफ ईयर में 6 महीना, 12 छो 18 महीना हो जाएगा। 18 महीना को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 6 प्लस 6, 6 तिया 18, 3 भाग में बांट दिए। ये दिया गया है 1/10 पर एनम दिया गया है, यानी पर एनम 1 साल में 1/10 की दर से ब्याज लगता है। तो हाफ 6 मंथ में कैसे ब्याज लगेगा या हाफ ईयरली कैसे ब्याज लगेगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/20 आ जाएगा हमारा न्यू रेट। देखिए पहला 6 मंथ में निकालने के लिए 20,000 को 1/20 से गुना कर देंगे तो 1,000 आ जाएगा। दूसरा को निकालने के 20 से गुना करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। फिर यहाँ 1/20 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा। तीसरा 6 मंथ यानी तीसरा वर्ष 6 मंथ का जब निकालेंगे तो 20,000 को 1/20 से गुना करेंगे 1,000 आएगा। फिर यहाँ 1/20 से गुना करेंगे 50 आएगा, 1/20 से गुना करेंगे 50 आएगा। फिर 1/20 से गुना करेंगे 2.5 आएगा। फिर टोटल करेंगे CI, सबको जोड़ देंगे तो 3,152.5 आएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। 225, 256। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। 8 नंबर पहले समझ लेते, इसको 7 में बता देंगे। 8 नंबर दिया गया, देख क्वेश्चन पढ़िए आप पहले अच्छी तरह से, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी ऑफ आर एस 2304 अमाउंट टू आर एस 2500 इन 2 years to find the rate of compound in interest। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल, इसका मतलब कोई इसमें प्रिंसिपल ये है मूलधन है जो 2 वर्ष के बाद 2500 हो जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी 2304 हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और अमाउंट यानी 2500 हो जाता है 2 वर्ष के बाद, CI कितना होगा ये हमें निकालना है। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे। किसी को हम 2304 रुपया दिए हैं रुपया, और 2 वर्ष के बाद उसका टोटल अमाउंट 2 वर्ष के बाद हम उससे 2500 रुपये ले लिए हैं, तो उसमें मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगा है यही निकालना है। यही बहुत आसान भाषा में इसका क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 576 और 625। तो पहले क्या करेंगे देखिए, 2304 और 2500 इसको काटेंगे तो ऊपर में 576 आ जाएगा और नीचे में 625 आएगा। काटने के बाद कितना आएगा, फ्रैक्शन बना लिए, कम कर लिए। 576 625 का स्क्वायर रूट लिए 24 है, 25 आया, तो 1/24 इंटू 100%। सो परसेंटेज में निकाले हैं 1/24 को परसेंटेज में किए हैं, तो 25/6% इसका रेट आ गया, इसका रेट दर निकल गया 25/6। इसमें रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, 2 वर्ष में कितना दर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, था 25/6% दर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ लेते हैं। 225 और 256 2 वर्ष में, यदि हमारा प्रिंसिपल 225 है और अमाउंट 256 हो गया 2 वर्ष बाद, तो इसमें रेट दर क्या होगा, इसमें दर क्या लगा, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ ये निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 225 का स्क्वायर रूट और 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 100/16, 100/16 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 1, तो इसलिए 1/15 कर लिए। अब इंटू 100, इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो हो गया 20/3%। इसका रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 20/3 आ गया। उसी टाइप का क्वेश्चन 3-4 करा देते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 1,24,100, अमाउंट हो गया है 1,45,800, फ्रैक्शन कर लिए, काट लिए 512 729। देखिए इसको काट लिए 1,24,000 बटे 1,45,800, काटेंगे कितना आएगा 1024, 512 ऊपर में हो जाएगा, 729 नीचे में हो जाएगा। 512 या 729 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 और 9 आ जाएगा। 512 का क्यूब रूट 8 होता है और 729 का क्यूब रूट 9 होता है, इसका 9 आ गया। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 1 हो गया, 1/8 इंटू 100,
इसको कैलकुलेशन किए तो 25/2 आ गया, 12.5% आया। इसमें 3 वर्ष में के बाद इतना होता है, पहले 2 वर्ष के बाद होता था तो स्क्वायर रूट निकालते थे, अब 3 वर्ष के बाद हो रहा है तो क्यूब रूट निकालेंगे। इसलिए 4 वर्ष के बाद होता तो यहाँ पर 4 आ जाता, 5 वर्ष के बाद 5 आ जाता, 6 वर्ष के बाद 6 होता जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रिंसिपल मेरा 3,02,000 है, टाइम 3 वर्ष है, CI मेरा दिया 5,044, अमाउंट है 37,044। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें अमाउंट निकालना पूछ रहा है, इसमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट भी दिया गया है। रेट निकालना, रेट ऑफ परसेंटेज क्या होगा, रेट क्या होगा, दर क्या होगा। उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। देखिए प्रिंसिपल दिया गया है 32,000 और 3 वर्ष बाद 37,044 हो जाता है, तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या होगा। 32,000 का क्यूब रूट, 32,000 का पहले फ्रैक्शन में करके कम करेंगे, काट लेंगे। देखिए यहाँ पे 32,000 बाई 37,044 करेंगे, दोनों को काटेंगे तो ऊपर में 8,000 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 9,261, 8,000 9,261। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 20 और 21 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आ गया, 21 - 20 1 होता है, 1 आ गया। 1/20, 1/20, 20 हो गया प्रिंसिपल इंटू 100%, तो इसको 20/100 काट लेंगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का दर हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज का दर बोलेंगे, हिंदी में रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। यही निकालें 5% आ गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दे के देखिएगा। हमको लगता है आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए, लोग ध्यान से पढ़िए। लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। इसमें करा इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इक्वल टू 2 times in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself। इसमें करा ये कोई सम ऑफ मनी है, कोई सम ऑफ मनी है जो 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 64 गुना कितने वर्ष में होगा, ये हमें निकालना है। पहला, यदि एक वर्ष में कोई पहला वर्ष से दूसरा वर्ष में एक साल में इसका 2 टाइम 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं।
3 ईयर में दुगना हो जाता है। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में 4 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में कितना होगा, फिर दुगना होगा, 4 से दूनी 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में 32 64 हो जाएगा। ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना डिफिकल्ट लगता था, एकदम पूरा ईजी है। कुछ है क्वेश्चन? कुछ नहीं, खाली ये मतलब जो मेथड है, ट्रिकी मेथड है, उसको ध्यान देना। 64 वर्ष में करा, पहला वर्ष में 64 वर्ष में करा, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में देखेंगे तो फिर दुगना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में फिर दुगना हो गया। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में फिर इसका दुगना हो गया। फिर 3 ईयर्स के बाद फिर इसका दुगना हो गया। फिर 3 ईयर्स के बाद इतना 64 गुना होगा। तो जो सबको जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 3 12 15 18, टोटल 18 वर्ष टाइम लगेगा 64 गुना होने में। पूछा है कितना टाइम लगेगा 64 गुना होने में, तो 18 वर्ष लगेगा। 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 64 गुना कितना वर्ष में होगा, तो 18 वर्ष होगा। चलिए और एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। तो और 2-3 एग्जाम्पल कर लेते, समझ में अच्छी तरह से आया। समझ में आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी मित्र भी CI कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से समझ सके। चलिए प्रिंसिपल इसका 100 दिया गया है, टाइम 8 वर्ष दिया गया है, CI 200 दिया गया। तो पूछ रहा है 243 कितना वर्ष में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल 100, CI 200 300। इस समय क्या पता चला, यही पता चला कि 8 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है। 8 ईयर के बाद 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। CI 200 दिया गया है, प्रिंसिपल 100 दिया गया है, 8 वर्ष के बाद टोटल अमाउंट 3 गुना हो जाएगा यदि CI 200 है तो। और पूछ रहा है 243 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 8 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है। फिर नेक्स्ट 8 वर्ष के बाद 3 का 3 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8 वर्ष के बाद 9 का 3 गुना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8 ईयर के बाद 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा। फिर 8 वर्ष के बाद 81 का 3 गुना 243 हो जाएगा। टोटल जो है कितना वर्ष लगा, 8 16 24 32 40, टोटल 40 वर्ष के बाद 243 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फिर 14 देखेंगे। इसमें करा है 6 वर्ष के बाद इन 6 ईयर्स के बाद कोई भी धन 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, 27 टाइम्स, या हिंदी में गुना कर रहे हैं। 27 गुना कितना वर्ष टाइम लगेगा। 1 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, 6 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो नेक्स्ट 6 वर्ष के बाद 3 का 3 गुना हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट 6 ईयर के बाद 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। टोटल 27 गुना 6 12 18 वर्ष के बाद 27 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। 5 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाता है, तो 16 टाइम्स यानी 16 गुना
होने में कितना समय लगेगा। पहला देखिए 5 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद 8 का गुना 16 हो जाएगा। तो 16 गुना टोटल 5, 10, 15, 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि कर रहा है हमारे पास प्रिंसिपल 650 दिया गया है और आफ्टर 2 ईयर ये 676 हो जाता है। देखिए इसमें कह रहा है क्या, प्रिंसिपल हमको निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा ये हमें निकालना है। ये प्रिंसिपल क्या होगा ये निकालना है। कह रहा है ये प्रिंसिपल क्या निकालना है, इसको P मान लिए। इसको 2 वर्ष के बाद 650 हो जाता है, फिर 2 वर्ष के बाद 676 हो जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए पहले, यदि 1 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाता है और 100 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाता है, तो 200/100 किए तो 102, इसका प्रिंसिपल आ गया। इसी टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अच्छा समझ में आएगा। ए सम ऑफ मनी बिकम, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा से। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ मनी बिकम 4818 आफ्टर 3 years and Rs 7227 आफ्टर 6 years by compound interest, what is that sum। इसमें कह रहा है कोई प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल निकालना है हमें, जो 3 वर्ष के बाद 4818 हो जाता है, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद 7227 हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम बताए थे इसका मेथड। 100 रहता है 200 हो जाता है 2 वर्ष में, तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो प्रिंसिपल 2 वर्ष के बाद 100 होगा, फिर नेक्स्ट 2 वर्ष के बाद 200 होगा, तो 200/100 लिखेंगे। कैलकुलेशन के बाद 2 जो आएगा वो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया तो 2 इसका प्रिंसिपल होगा। उसी टाइप का में देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल को P मान लिए, 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है 4818, फिर 3 वर्ष के बाद 7227 हो जाता है। इसको निकालेंगे कैसे, इसको फ्रैक्शन पर बना लेंगे। 7227 4818 फ्रैक्शन कैलकुलेशन काटने के बाद नीचे में 1606 हो जाएगा,
और ऊपर में जो होगा 2409 हो जाएगा। चौबीस नौ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर P गुने इसको गुना करेंगे और यहाँ 4818 दे देंगे, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो उसके बाद इतना आ जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।